तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7वां। आपको से चैप्टर नंबर 6 कहाँ गया? चैप्टर नंबर 6 सबसे लास्ट में कराएंगे बेटा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर याद रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उसको सबसे लास्ट में निपटाएंगे। तो चैप्टर 7वें का वन शॉट करते हैं। हेडिंग डालेंगे अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है बेटा? निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर कुल मिलाकर के आपको 4 फॉर्मूले ही याद रखने हैं। कौन कौन से 4 फॉर्मूले हैं बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला है दूरी सूत्र। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है बेटा? यह का क्या होता है बता। पी क्यू बराबर मान लो कोई दो पॉइंट है पी क्वेश्चन। और क्यू। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सर x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट। ये बात है बेटा। यह दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है वो समझ लीजिए भैया। जैसे मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं x1 y1, या फिर आप कह लीजिए कि कोई दो पॉइंट है पी और क्यू ले लेते हैं अब की बार भी, है ना। एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। और मैंने कह दिया कि एक पॉइंट है लेट्स से कि ए। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की खास बात यह है कि ये पॉइंट इस रेखाखंड को किसी अनुपात में डिवाइड करता है। मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। किस अनुपात में डिवाइड करता है? m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। और मैं आपसे पूछ लूँ कि इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, तो हम क्या करेंगे? इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेंगे एक्स वाई। तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे सर m1 की x2 से गुना कर दो, m2 की x1 से गुना कर दो और डिवाइड मार दो क्या? इनका जोड़। ये बात है बेटा। यह इसी तरीके से m1 की y2 से गुना कर दो, ऐसे m2 की y1 से गुना कर दो और इनको डिवाइड मार दो इसके जोड़ से। तो इस तरीके से अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जो पॉइंट रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? इसकी इससे गुणा करिए, इसकी इससे गुणा करिए, इनके जोड़ से डिवाइड कर दीजिए। इसकी इससे गुणा करिए, इसकी इससे गुणा करिए, इनके जोड़ से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताते हैं। बासन मागी। यह ये हो गया दूसरा फॉर्मूला भाई। तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, हालांकि तीसरा फॉर्मूला सिलेबस से हट चुका है लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिएगा, है ना। तीसरा फॉर्मूला कौन सा था बेटा? वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो था। याद है कि भूल गया? भूल गए। वाह बेटा। हम्म। त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे हट चुका है सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं भाई। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है हमारे पास 1/2 लिखेंगे, x1 लिखेंगे, y2 माइनस y3, फिर x2 लिखेंगे, y3 माइनस y1, फिर x3 लिखेंगे, y1 माइनस y2। ऐसे चलता है, समझा? x1 x2 x3। वन लिख दिया तो फिर वन के बाद टू आता है, फिर थ्री आता है। टू लिख दिया तो उसके बाद थ्री आएगा, फिर वापस से वन आएगा। थ्री लिख दिया तो उसके बाद फिर वन आएगा, फिर टू आएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का है। याद रख लेंगे बेटा। यह अगला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अब आपको याद रखना है वो है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु, बोल। सूत्र। हाँ, मध्य बिंदु सूत्र का क्या फॉर्मूला है भैया वो देख लें आप। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई दो पॉइंट हैं पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, एक पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। और मैं कह दूं कि यार एक पॉइंट है ए जो कि इसका मध्य बिंदु है। जो कि इसका क्या है? मध्य बिंदु। अगर ए पी क्यू का मध्य बिंदु है, यदि ये जो ए पॉइंट है ये पी क्यू का मध्य बिंदु है, पी क्यू का क्या है बेटा? मध्य बिंदु मध्य है। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो आप कैसे निकाल लेंगे? ये जो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट है ना, इनको जोड़ देना और इसको दो से डिवाइड कर देना। सिंपल सी बात ये है बेटा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। अगर ए पॉइंट इस पी क्यू का मध्य बिंदु है और ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? इन पी क्यू के कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा मार देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
यस। तो बस ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सारा का सारा चैप्टर आपको निपट जाएगा। छोटे छोटे से फॉर्मूले थे ये चारों। दूरी सूत्र याद रख लेना, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराता हूँ, क्वेश्चन आंसर से आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से करने हैं। ये जो चैप्टर है 5 नंबर का चैप्टर है टोटल मिला करके। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में। 2023 का क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान से इसकी शक्ल देख लें। क्या बोल रखा है अगले ने? बोल रखा है कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात कर सकता है बेटा? हम्म। यस। कैसे लिखेगा? आप कहेगा सर यहाँ ए पॉइंट क्या है, ये है, और बी पॉइंट क्या है, ये है। तो मुझे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, लंबाई तो यही होगी बेटा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अंडर रूट, इसमें से इसको घटा दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ए भी हमारे पास आ जाएगा कितना? अंडर रूट, 3 में से 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ए भी हमारे पास कितना आ गया? √82 मात्रक। ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई। बात समझ में आ गई? तो इस यस। तरीके से हमने इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास कितनी आई है? √82 मात्रक आई है। कर लेंगे ये। यस। अगला क्वेश्चन, ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कर सकता है बेटा? पहले लिखना पड़ेगा। माना इस पॉइंट को कुछ मान ले, लेट से पी मान लिया, इस पॉइंट को कुछ मान ले, लेट से क्यू मान लिया। ठीक है। तो हमें क्या करनी है? पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इसमें से चाहे ये घटा दे चाहे इसमें से ये घटा दे, बात एक ही है। मैं इसमें से ये घटा देता हूँ, तो इसमें से ये घटाएगा तो क्या आएगा बेटा? ए माइनस माइनस ए, तो उस हिसाब से प्लस ए हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे बी माइनस माइनस बी, तो उस हिसाब से प्लस बी हो गया। तो पी क्या की लेंथ कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर a+a 2a का होल स्क्वायर, b+b 2b का होल स्क्वायर। तो पी क्या की लेंथ कितनी हो गई बेटा? 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4a²। 2b का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4b²। ठीक है। तो पी क्या हमारा कितना आ जाएगा? 4 जो है उसको कॉमन ले ले बेटा, 4 रूट के अंदर ही कॉमन होगा, कभी बाहर निकाल दे उसको, ऐसे करके। अब 4 जब रूट से बाहर आएगा, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? दो। 2 बन जाएगा। अंदर क्या बेटा? आप कहेंगे सर अंदर बचेगा a² + b²। यही बात है बेटा। मात्रक लिख यस। देना। ये आपका आंसर आ गया चमचमाता हुआ। कर लेगा? यस। ये दो पॉइंट थे, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। दूरी सूत्र लगाया, फिर वैल्यू पुट करी, सोल्व करते करते यहाँ तक पहुंचे। 4 का रूट तो बाहर होते ही 2 आ गया। अब इसका रूट टूटेगा नहीं। कई बच्चे कहते हैं स्क्वेयर रूट, अरे स्क्वेयर रूट कटता है, जरूर कटता है, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है। बीच में अगर गुणा होती ना फिर कट जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बीच के अंदर प्लस माइनस है तो ऐसे नहीं कटेगा जैसे आप सोच रहे हैं काटने की। समझ गए? रूट प्लस माइनस में अलग अलग नहीं होता, गुणा में हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। अगला क्वेश्चन देखो। इन दो पॉइंट के बीच की दूरी है 10, वाई का मान ज्ञात करना है। कर सकता है बेटा? यस। आप कहेंगे सर इस पॉइंट को पहले मान लो पी, और इस पॉइंट को पहले मान लो आप क्यू। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या दे रखा है? आप कहेंगे सर प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो हमें प्रश्न में क्या लिखा है कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है? बोला ना जा रहा है? पी और क्यू के बीच की 10 डिस्टेंस मत। 10 मात्रक है बेटा। ठीक है, 1 मिनट रुक जा बेटा, एक बालों को उड़ा दूं यहाँ से मैं। राज, ये क्लास में आने का टाइम है बेटा? यस सर। ये क्लास में आने का टाइम है? सर आज लेट हो गए। लेट नहीं, मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा बेटा। टाइम से आया कर आया तो। पी पॉइंट ये है बेटा, क्यू पॉइंट ये है। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस देखिए 10 मात्रक। हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कैसे याद करें बेटा? दूरी सूत्र लगा देंगे बेटा। तो दूरी सूत्र लगाइए। क्या होता है ये होता है सर 4 में से 12 उड़ा दीजिए, और वाई में से 3 उड़ा दीजिए। ठीक है, बराबर क्या है? बराबर है 10 मात्रक। 10 लिख दीजिए सिंपल, मात्रक मूत्रक छोड़ दो।
ठीक है, 10 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, अगर आप दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, बोल। आपका आंसर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये तो रूट, अंडर रूट कट जाएगा। हाँ ये तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 में से 12 गया -8, -8 का स्क्वायर हो गया 64, y -3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसको ले जाता हूँ इस तरफ। सर हाँ जी, अंडर रूट था तो उसको हटाएंगे तो वो 100 खुद ही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं। अंडर रूट अगर हटाएंगे तो हाँ, 10 में स्क्वायर पहले लग जाएगा और वो अंडर रूट हट जाएगा। हाँ, ऐसे कर लो चाहे, एक ही बात है, आएगा तो फिर भी यही। यस सर। ठीक है, 64 को उस तरफ ले गया बेटा, 36 हो गया। 36 हो गया तो फिर इसको और सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे सर दोनों तरफ कर दो रूट, जब आप दोनों तरफ रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 36 का रूट कितना हो गया, +-6। 36 का रूट वैसे 6 होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे रूट कर रहे हैं ना, तो वो +-6 बन जाता है। समझ गया। यस। ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं, तो y के लिए कितनी आ जाएगी, 6 + 3, एक तो ये आ गई, और एक -6 + 3 करके आ गई। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 9 आ गई बेटा, और एक -3 आ गई। ये हमारे पास चमचमाता हुआ आंसर आ गया। क्लियर है। ये 2 पॉइंट थे, इन पॉइंट्स के बीच की दूरी दे रखी थी 10 मात्रक, दूरी सूत्र लगाया, वहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 9 और -3 आ गई। कर लिया, हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिएगा। 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक, y की वैल्यू बतानी थी, खुद से बता सकते हैं, अब ये भी कराया वैसे ही छापना है। क्या लिखा है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ है, x और y में संबंध ज्ञात करो। कर सकता है बेटा। यस सर। आप कहेंगे सर इस पॉइंट को लेट से P मान लो, है ना। अब ये जो P पॉइंट है वो क्या है, वो इन दोनों से समदूरस्थ है ना। माना P पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को कुछ नाम देता हूँ A, और इसको नाम दे रहा हूँ B, से समदूरस्थ है। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ है तो इसका क्या मतलब हो गया। आप कहेंगे सर ये वाला पॉइंट को मैंने मान लिया P, ये वाला पॉइंट जो है भैया वो इन दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ है, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम्म। आप कहेंगे सर प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो प्रश्नानुसार आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो P पॉइंट है इसकी A से डिस्टेंस बराबर किसके, P पॉइंट की B से डिस्टेंस के। यही तो बात है बेटा, ये P पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से यस सर। समदूरस्थ है, इसका यही तो मतलब है कि PA बराबर है PB। तो वही तो हमने लिख दिया। अब PA कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सर √x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। PB कैसे निकलेगा, x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। सोल्व कर ले बेटा, दोनों तरफ कर दे रूट, दोनों तरफ कर दे स्क्वायर, स्क्वायर करेगा रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर x का स्क्वायर +9 -6x, y का स्क्वायर +36 -6 दूनी 12y। ये बात है बेटा, x² +9 प्लस में 6x, y² +16 -8y। यही बात है, क्या जांच कर लें। सर अंडर रूट कैसे हट गया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बेटा, दोनों तरफ क्या कर दिया, हम्म, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग। वर्ग कर दिया। ठीक है, तो वर्ग। हाँ, काटा बेटा करो, x² से x² उड़ा दो, y² से y² उड़ा दो, 6x इस तरफ आएगा तो -12x हो जाएगा, -6 तो पहले था ही ना यहाँ पे। ऐसे -8y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा भैया। 36 और 9 हो गया 45, और 16 और 9 हो गया 25, 45 में से 25 उड़ा दें 35, और 45 20 हो जाएगा, +20 बराबर 0। सोल्व करते हैं बेटा जी। तो ये हो जाएगा जी -12x -4y बराबर -20, -4 से डिवाइड कर दें 3x, y
4 पंजा 20, ये हमारे पास आ गया भैया। समझा कि नहीं समझा? हमने कह दिया भैया यस ये सर। पी पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ था, तो उसके अनुसार देखें तो दूरी सूत्र के हिसाब से ये और ये बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाया तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये हमने एक्स और वाई में संबंध बता दिया बेटा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। चलिए यस सर। चलिए चलिए चलिए, आगे आगे। ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई। क्या लिखा है कि ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये दो पॉइंट हैं, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, उसके मध्य बिंदु जो है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए बोल दिया हमने, इस पॉइंट को बी बोल दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ना। कर दो। अ, आप इसको और भी अच्छे से लिख सकते हो। माना ए और बी का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हम क्या मान लें, कुछ मान लेते हैं, लेट्स से पी मान लेते हैं। ठीक है बेटा? यस। ए और बी का मध्य बिंदु पी मान लिया, तो पी के निर्देशांक कैसे निकालेगा बता? बोल दे। ए और बी का मध्य बिंदु पी मान लिया, पी के निर्देशांक कैसे निकालेगा? जल्दी बोल। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पॉइंट था वो निकालना था, उसको मैंने पी मान लिया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूं? उधर रखेंगे हाँ, वही। तो सूत्र तो वो पूछ रहा हूं मैं, क्या रखूं इसके अंदर? M1। बेवकूफ, इन दोनों का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र क्या बोलता था कि अगर आपको बीच का पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेगा, इनको जोड़ के आधा कर देगा। नहीं बताए थे? यस सर। यहाँ पे बता, 10 + 4 आधा कर दिया इसका। सैंपल पर दे नहीं रहा भाई तू घर से, सैंपल पर देता तो ये चीजें तो पता होती हैं। -3 + 5 कितना हो गया? 10 से 4 कितना हो गया? 14। काटा पिटाई कर ले इसकी, काटा पिटाई कर तो आंसर क्या आएगा? 1,7। समझ गया? यस। वापिस समझ ले भैया। ये दो पॉइंट था, इसका मध्य बिंदु के निशान बताने थे, तो इसका मध्य बिंदु मान लिया ये। मध्य बिंदु अगर ये है तो फिर मध्य बिंदु सूत्र से हमने ये निकाल दिया। समझ गया? क्लियर है? अगला यस। क्वेश्चन। ये दो पॉइंट हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड जो है उसको 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो अब हम यहाँ पे मान लेंगे, माना माना 2:3 की बात है ना, तो हम एक पॉइंट मान लेंगे पी। पी कह लेते हैं चलो। हमने कह लिया ये जो पी पॉइंट है वो इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है? पी पॉइंट ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3। तो आप कहेंगे सर पी पॉइंट ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। तो अगर ये पॉइंट ये है, बी पॉइंट हमारे पास ये है बेटा, पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस ए बी को 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर देंगे बताइए? अपने से विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से मैं क्या बोल सकता हूँ? बोल। PX। हम्म दो। हम्म 4 हम्म प्लस हम्म 3 -1 बटे 2 + 1 3। 2 -3 +2 3 3। 3 फिर कोष्टक में 7। 3 + 2 = 9। 9 + 3 = 22। 22 + 1 = 24। 24 + 1 = 26। 26 + 2 = 28। 28 + 1 = 29। 29 + 1 = 30। 30 + 1 = 31। 31 + 2 = 33। 33 + 1 = 34। 34 + 1 = 35। 35 + 2 = 37। 37 + 1 = 38। 38 + 2 = 39। 39 + 1 = 40। 40 + 1 = 41। 41 + 2 = 42। 42 + 1 = 43। 43 + 2 = 44। 44 + 1 = 45। 45 + 2 = 47। 47 + 1 = 48। 48 + 2 = 49। 49 + 1 = 51। 51 + 2 = 52। 52 + 1 = 53। 53 + 2 = 54। 54 + 1 = 55। 55
बटे 2+3। समझ रहे हैं? यस सर। आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो आपने विभाजन सूत्र लिख दिया तब भी काम चल जाएगा। फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिख देना चलो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8, 8 दूनी 3 क्या 5/5, -का 6 +21 यानी कि 15/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1,3। समझा कि नहीं समझा? ये भैया हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो इस ए बी को 2:3 में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र से हमने देखा तो पी पॉइंट के निर्देशांक ये आ गए। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। ये दो पॉइंट को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3/1 में विभाजित करता है, निर्देशांक बताने थे, बता दिया। ये वाला पॉइंट भी आप खुद ब खुद कर दीजिएगा। ये वाले दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट है जो कि 1:2 में विभाजित करता है, निर्देशांक बताने हैं, बता दिया। कर लेगा? ये वाला पॉइंट भी आप खुद ब खुद कर लेना कि ये दो पॉइंट हैं, इनको कोई एक पॉइंट है जो कि 2:1 में विभाजित करता है, निर्देशांक बताने हैं, बता देना। ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी, ये 3 पॉइंट हैं भाई, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ए शीर्ष से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। एक त्रिभुज है बेटा, ए पॉइंट है 5, -1, बी पॉइंट हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है सर -3, -2, और सी पॉइंट क्या है बेटा -1, 8। यही बात है। अब क्या है कि ए पॉइंट से माध्यिका जा रही है, ए पॉइंट से क्या जा रही है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब ये नहीं होता कि परपेंडिकुलर है, माध्यिका का मतलब ये होता है कि ये इसको बीच में बांट रही है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना माना ए पॉइंट, माना ए एम जो है वो क्या है, वो माध्यिका है। वो क्या है, मध्य। ए एम, ए शीर्ष की, ए शीर्ष से अ, जाने वाली माध्यिका है, ए शीर्ष से जाने वाली माध्यिका है। अब आपको बताना पड़ेगा कि बी और सी क्या है ना। तथा बी हमारे पास है सर ये, और सी हमारे पास है सर जी ये। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माध्यिका की लंबाई यानी कि ए एम। ए एम की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेगा बेटा, आप कहेगा सर ए एम माध्यिका है ना, माध्यिका है तो पहले आप इसके पॉइंट फाइंड आउट कर लो। ये मध्य बिंदु होगा, तो इसके मध्य बिंदु है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बेटा, हम्म, एम जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है ना, यस सर। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा, 1:1। हैं, जल्दी बोल। मान ले इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिए, तो इस x, y के लिए निकालूंगा कैसे, ये m मध्य बिंदु है। सर मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर भागों में बांट रहा होगा, हाँ, तो फिर हम M1 और M2 को 1 1 मान वो लेंगे। इतना दिमाग मत लगाना, बांध तो सकता है लेकिन झूठ क्या है, जब मध्य बिंदु है तो इनको जोड़ के आधा कर दे बेटा। यस। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 के अंदर आपको क्या जोड़ना है, -1 जोड़ना है। -3 -1 ही हो जाएगा इसलिए देखा जाए तो, उसका आधा कर दे। -2 में 8 जोड़ दे, उसका आधा कर दे। नहीं समझा है, समझ गए। ढंग तो ना लग रहा बेटा। ये हमारे पास नहीं क्या आ समझ गए। गया, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे चाहिए ए एम की लेंथ, तो ए एम की लेंथ बता दो बेटा। तो ए एम की लंबाई, ठीक है, या फिर आप कह लो ए पॉइंट क्या है हमारे पास 5, -1, और एम पॉइंट हमारे पास क्या आया है, एम आया जी हमारे पास -2, 3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी वही तो लंबाई होगी। तो इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी सूत्र लगा लीजिए। तो ये देगा सर ए एम बराबर √, -2 -5 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर। तो ए एम हमारे पास आ जाएगा कितना, -2 -5 -7, उसका स्क्वायर हो गया 49, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का हो गया स्क्वायर 16। ठीक है, तो ए एम हमारे पास कितना आ गया है, ए एम आ चुका है 49 से 16 कितना हो गया, 49 से 10 59, 59 6 65। मात्र कर लेगा बेटा, यस सर। वापस समझ लो। ये त्रिभुज थे जिसके शीर्ष हमें दे रखे थे, हमसे क्या रखा था कि एक पॉइंट है एम,
जो कि क्या है, मध्य बिंदु है। हमें एम की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो पहले एम निकाल लिया, मध्य बिंदु था, फिर एम की लेंथ फाइंड आउट कर ली। मैं ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा, कर लोगे? यस। यस सर। ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए भैया। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट समरेखी हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। हमें क्या गिवन है बेटा? आप कहेंगे सर हमें ये गिवन है कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं। हम्म। संरेखी है। समरेखी हैं। समरेखी हैं तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगा? आप कहेंगे सर समरेखी है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके इसके बीच की डिस्टेंस बराबर होगी, नहीं बराबर नहीं, इसके इसके बीच की डिस्टेंस प्लस में इसके बीच की डिस्टेंस बराबर होगी इनके बीच की डिस्टेंस के। है ना? या तो आप ये तरीका अपना लो, लेकिन बहुत लेंथी पड़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो? आप कहेंगे सर तीनों बिंदु समरेखी हैं, तीनों बिंदु समरेखी हैं, तो विभाजन सूत्र भी अपना सकते हैं। कैसे? इसको 1 4 मान लो बेटा, ये ए कोमा -2 हो गया, और ये हमारे पास क्या है, -3 कोमा 16। यही बात है। हम्म। यस सर। अच्छा, तो मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ऐसा मैंने मान लिया। हम क्या देंगे, माना ये जो पॉइंट है ये ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करते। विभाजित करता है। अगर ये इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र लगा दे बेटा। विभाजन सूत्र क्या बोलता है? हम्म। विभाजन सूत्र क्या बोलता है बेटा? विभाजन सूत्र बोलेगा ये जो पी पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट के की कर लो इससे गुना, -3 के, एक की कर लो इससे गुना, एक, इनका मार दो जोड़, कोमा, के की कर दे इससे गुणा, 16 के, एक की कर दे इससे गुणा, 4, बटे में क्या कर दे इनका जोड़। यही बात है बेटा। यस सर। सॉल्व कर लो। क्या जगह a, -2 बराबर। अब इसको सॉल्व कैसे करें? आप कहेंगे सर कंपैरिजन करना पड़ेगा, और तो क्या इलाज है? तो तुलना करने पर कंपेयर करिए, पहले वाला पहले वाले से कंपेयर होगा, तो ए बराबर आ जाएगा हमारे यस। पास क्या, -3 के +1 अपॉन में k+1। दूसरे वाला दूसरे वाले से कंपेयर होगा, तो -2 बराबर 16 के +4 अपॉन में k+1। ठीक है, ये जो है इसके साथ गुणा में चल जाएगा, तो -2 इंटू k+1 बराबर 16 के +4, -2 बराबर 16 के +4। ये इस तरफ ले जाओ बेटा, -18 के, ये इस तरफ ले जाओ 6, के की वैल्यू कितनी आ गई? -3। गड़बड़ी हो गई बेटा, -3 कैसे आ सकती है? हम्म, a/3 आ जानी चाहिए ना। -2 बराबर -1/3 भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने आ गई -1/3, क्योंकि बाहरी रूप से तीन। जब पॉइंट बाहरी रूप से विभाजित करता है ना तो माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आंतरिक रूप से करता है तब नहीं आती, बाहरी रूप से कर रहा होगा ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को इसके अंदर डाल दें, के बराबर -1/3 रखने पर, जब आप के की वैल्यू इतनी रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रख दिया -1/3, 3 से 3 कट गया बेटा जी, तो कितना आ गया, 1 +1, म्यूट हो जाता। जब मैं -1/3 यहाँ रखूँ तो क्या आएगा बेटा, आपके से आएगा -3 इंटू में -1/3 प्लस में 1, -1/3 प्लस का 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 3 से 3 उड़ जाएगा, 1 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/3, ऐसे करके। ठीक है, तो ऊपर तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/1 लिख देता हूँ, नीचे हो गया 2/3। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/1 कोमा में 3/2 करके, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अतः ए बराबर 3 है। वापिस समझ लो,
ये तीनों पॉइंट समरेखी थे तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो इसको के अनुपात एक में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र लगाया, फिर हमने विभाजन सूत्र लगाया तो वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू आ गई तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे रख दी वैल्यू, रख दी तो फिर ए की वैल्यू आ गई 3। समझ गया? कर लेगा? यस सर। आंसर चेक कर रहा हूँ भाई, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 3 है बेटा जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए वो हम कल और परसों करा देंगे आपको। रोज़ की रोज़ क्लास अटेंड कर लें, ठीक है ना। कितने चैप्टर बच गए आपके? 7-8 चैप्टर बच गए, उनके वन शॉट देख लें बेटा जी लगा करके, है ना। समझ रहे हो? यस। यस सर। क्योंकि 10 तारीख से मेरे वो क्लासेस चालू हो जाएंगी मेरी खुद की, मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो 10 तारीख के बाद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए 10 तारीख से पहले पहले जितने वन शॉट हैं वो सारे सारे वन शॉट देख लें आप। कोई भी चीज़ें ना छोड़ें, रिवीजन करते रहें, सैम्पल पर सॉल्व करते रहें। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या क्या लिखा है कि ये 3 पॉइंट हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। कैसे करेगा बेटा? 2024 का क्वेश्चन है, कैसे करेगा? हम्म। पहले से हम इसको ए बी सी मान लेंगे, हाँ जी, मान लिया। फिर और फिर ए बी हम्म। बराबर ए बी, फिर बी सी, हम्म। फिर ए सी। इनकी लेंथ निकाल लेंगे, यही बात है। यस सर। ठीक। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि भैया ये ए बी सी ये 3 पॉइंट हैं, 5 को -2, 6 4, 7 को -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए बी की लेंथ भैया, फिर निकालेंगे बी सी की लेंथ, फिर निकालेंगे ए सी की लेंथ, है ना। समद्विबाहु के लिए 2 लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो ए बी निकालते हैं पहले। ए बी क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया, इसका स्क्वायर 4 + 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 6 का स्क्वायर 36, यानी कि √37 आ गया। ये बात बेटा। यस सर। फिर हम निकालते हैं बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, 7 में से 6 गया, इसका स्क्वायर -2 में से -4 गया, इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 में 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 -4 -का 6 -का 6 का स्क्वायर 36, 36 से कितना हो गया, 37 हो गया। ये बात बेटा। यस सर। फिर निकालेंगे अपन ए सी, ए सी कैसे निकालेंगे, तो 7 - 5 7 और -5 -2 + 2। -2 + 2 का स्क्वायर, ये बात है। यस सर। 7 में 5 गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 4 का रूट, 4 का रूट यानी कि 2। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सर दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे ए बी और बी सी क्या बेटा जी, बराबर हैं, बराबर। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यही बात है। यस। यस सर। समझ में आ गई? यस सर। तो इस प्रकार से हमने इसको निपटा दिया, आसान था, कोई दिक्कत तो थी नहीं। कर लेंगे ना। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्या कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र ये है, बी के निर्देशांक ये हैं 19 22 23, इसमें आ रखा है बेटा ये एक वृत्त है, ठीक है। ए बी इसका व्यास है भैया, और इसका केंद्र दे रखा है 2, -3, बी के निर्देशांक हैं 1, 4, ए के निर्देशांक हमें बताने हैं। ए के निर्देशांक x, y मान लेंगे। कैसे कैसे बताएगा एक्स और वाई की वैल्यू, ए के निर्देशांक कैसे बताएगा बेटा, बता। हम्म। बोल। अरे ए के निर्देशांक मैंने x, y मान लिए, ठीक है। यस सर। अब मुझे ये बता दे कि ए की निर्देशांक निकालूं कैसे, अगर मुझे ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है तो। अगर मुझे सेंटर पता है, ये चीज़ पता है, इसके निर्देशांक कैसे निकालूंगा, अब सोच के बता, ये क्वेश्चन करवा रखा है। हम्म। तुक्का मार जल्दी से, नहीं ब्लॉक कर दूंगा बेटा। सर हम्म। दिमाग में नहीं आ रहा। क्यों?
दिमाग है, घुटने हैं तेरे, है बेटा। देखो, अगर इसको हमने मान लिया एक्स कोमा वाई, है ना, तो हमें ये चीज़ पता है कि यार ये तो मध्य बिंदु होता है। यस तो अगर ये मध्य बिंदु है तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस 1/2 इसके बराबर होगा, वाई प्लस 4/2 इसके बराबर होगा, बोल सकते हैं। यस तो आ जाएगी एक्स वाई के लिए क्या लिखूं, चूंकि जो ओ है भैया वो क्या है, वो ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या बेटा, मध्य बिंदु है। तो अगर ये ए बी का मध्य बिंदु है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं x+1/2 बराबर होगा 2 के, और y+4/2 बराबर होगा -3 के। ठीक है, x प्लस यस एक बराबर हो जाएगा 4 के, x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा y+4 बराबर -6 के, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10। तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। यस ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखें। अतः एक निर्देशांक क्या होगा बेटा, हम्म, ए के निर्धारक एक्स बराबर 3 और ओ हाँ मान यस ऐसे लिख देगा ना। हमने एक निर्देशांक यस एक्स और वाई मान लिए, तो ये मध्य बिंदु था तो उसके हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दी, अतः एक निर्देशांक इतने हो गए। समझ गया बेटा, कर लेगा। यस अगला क्वेश्चन देखिए बालकों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा है वाई अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः पी और क्यू पे काटती है। अगर ये जो है वो पी क्यू का मध्य बिंदु है तो पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या बोला, एक रेखा है जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काट रही है। ठीक है, वो रेखा ऐसी ही बन सकती है, ऐसी ही बन सकती है, ऐसी ही बन सकती है, ऐसी ही बन सकती है। ये चारों रेखाएं काट तो रही है ना एक्स और वाई अक्ष को, है ना। यस लेकिन वो रेखा की खास बात क्या है कि उसका मध्य बिंदु जो है 2, -5 है। 2, -5 कहाँ मिलेगा, 1, 2, 1, 2, 3, 4 यहाँ कहीं मिलेगा, है ना। तो यस उसका मध्य बिंदु ये है, तो वो रेखा कैसे बनेगी, वो रेखा कुछ ऐसी बनेगी बेटा, तभी तो बात बनेगी। नहीं समझा। यस समझ गया सर। तो हम बोलेंगे कि भैया अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो वो रेखा कुछ ऐसी ऐसी बननी चाहिए। आजा भाई, बन जा, बन जा बेटा, क्यों खून पी रखा है। समझा बेटा, 2, -5 इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये पी क्या रेखा है। देखो अब यहाँ पे गलती कर देते कहीं, वाई अक्ष पे तो है पी, वाई अक्ष पे क्या है, पी है जी, और एक्स अक्ष पे क्या है, एक्स अक्ष पे क्या है। अब यहाँ पे अगर पी है तो इसके निर्देशांक कैसे होंगे, वाई एक्स पे कोई पॉइंट होता है उसके निर्देशांक 0, बी के रूप के होते हैं बेटा, है ना। अब यस यहाँ पे -b लिख दूं क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। एक्स एक्स पे कोई निर्देशांक होगा उसके निर्देशांक 1, 0 के रूप के होंगे। समझ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड है इसलिए मैंने प्लस का ही लिख दिया, नहीं तो माइनस का ही लिख देते यहाँ होता तो। समझ में आई मेरी बात। तो तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ए यस और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा। ए और बी की वैल्यू कैसे ज्ञात करूंगा, बताइए जरा। हम्म, आप कहेंगे सर मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु इनको जोड़ के आधा करोगे तो ये आएगा, इनको जोड़ के आधा करो तो ये आएगा, आ जाएगी ए और बी की वैल्यू। समझ रहे हैं। यस तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे चूंकि 2, -5 पी पॉइंट कौन सा है, 0, -b, और क्या पॉइंट कौन सा है बेटा जी, 1,0 a, 0 का मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम्म, हम कहेंगे सर इनको जोड़ के आधा करने पर, यानी कि 0 + a का आधा करूंगा तो क्या मिलेगा, और 0 और फिर उसको -b और 0 को जोड़ के आधा करूंगा तो दोनों ही स्थितियों में मुझे क्या मिलेगा भैया, 2, -5 ना मिलेगा क्या। यस ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + a/2 बराबर 2,
यानी कहने का मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। समझा। 4। ऐसे ही माइनस यस का सर। b+0/2 बराबर हो गया -5 के, माइनस का b बराबर हो गया -10 के, बराबर b -5। के लिए कितनी आ गई, 10 आ गई। समझा कि नहीं समझा। यस सर, समझ गए। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया होगा। क्लियर है। यस सर। ये था भैया, ये मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु था तो इनको जोड़ के आधा करूंगा तो ये आएगा, इनको जोड़ के आधा करूंगा तो ये आएगा। उस हिसाब से देखा तो ए और बी के लिए हमारे पास ये आ गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है टा, आगे बढ़े। हम्म। यस सर, आ गए। अगला क्वेश्चन देखे फिर। वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए और बी ये हैं, वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने। मतलब एक वृत्त है जिसका व्यास है ए बी, व्यास क्या है, बोला नहीं जा रहा। यस सर, -2 का यही है व्यास। कामा -7 और भी 1 कामा -11। हाँ तो ये व्यास और है। यस हम सर। हमें क्या करना है, इसका पहले तो केंद्र मालूम करना है। इसका केंद्र कैसे पता करेगा बेटा। केंद्र उसी तरह से। हाँ किस तरह है, उसी तरह तो किस तरह है ये तो पूछ रहा हूँ। सर इसको हम्म। जोड़ के आधा बस यही करेंगे हम, क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सर चूंकि ये जो ओ है जिसके निर्देशांक x, y माने हैं, ये क्या है बेटा, मध्य बिंदु किसका, ए और माइनस। बी का मध्य बिंदु है, का क्या है, मध्य बिंदु है। है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनको जोड़ के अदा करने पे क्या मिलेगा, ओ, बोला ना जरा, इनको जोड़ के अदा करूंगा तो क्या मिलेगा, XY यस तो सर। मिलेगा। यस सर। तो कर दे इनको जोड़ के आधा, तो ये आएगा सर -1/2। ये कितना आएगा, -9। ये बात है बेटा। यस सर। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब अगले ने क्या बोला, केंद्र, चलो बता दिया आपने। अतः लिख देता हूँ, अतः केंद्र कितना हो गया, केंद्र। सच में अच्छा। दिमाग घुटने में है बेटा, जल्दी जल्दी बोल दे कि सर केंद्र ये हो गया है। यस। केंद्र में पता चल गया। अब मुझे चाहिए त्रिज्या। यस। त्रिज्या यानी कि त्रिज्या मतलब मुझे ये लेंथ चाहिए, ये वाली। अब ये लेंथ कैसे पता करूं बेटा, हैं, यस सर। कैसे पता करूं, दूसरा जना कौन सा है ये लेंथ कैसे पता करूं, सम्राट। के, दूरी सूत्र लगाएंगे सर। हाँ बस इतना ही इतना दिमाग नहीं लगा सकता बेटा है, दूसरी सूत्र लगा ले बस, घर से सैंपल पेपर सर वो सोल्व। नेटवर्क अच्छा। नेटवर्क नहीं था तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी मेरी तरफ। अब आ गई। हाँ, अभी तो आई है सर। अच्छा सम्राट, सैंपल पेपर लगा रहा है घर से बेटा, यस सर। कितने लगाए थे, 2। कितने नंबर आए, भाई सर करेक्शन करके आ रहे हैं। हैं, जोर से बोल, सुनाई नहीं देता मेरे को। 55। 55। और दूसरे में, एक में उतना आया था, 57। चल ठीक है, सैंपल पेपर लगाता रहे, ठीक है, ठीक है। यस सर। अभी देखिए आपने निकाल लिया सेंटर, अब आपको चाहिए त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर त्रिज्या हो जाएगी जो हमारे पास ओ ए, और ओ ए की लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा, अंडर रूट एक्स -(-2) यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर,
वाई माइनस माइनस 7 यानी कि वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा जी। एक्स के लिए यहाँ पे ढाल दो। एक्स के लिए कितनी आई थी हमारे पास, ये रही, माइनस का 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। वाई के लिए कितनी आई थी, माइनस का 9 प्लस 7 का होल स्क्वायर। दो में से आधा गया 1.5, इसका होल स्क्वायर। 9 से 7 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/4। और ये आ जाएगा हमारे पास 4, 4 के 16, 16 9 25, 25/4 कितना हो गया बेटा, 5/2 यानी कि 2.5। तो इसका जो त्रिज्या है वो 2.5 इकाई है। कितनी इकाई है, 2.5 इकाई है। कितनी इकाई बेटा, 2.5। 2.5 इकाई। समझ में आ गई, कर लेगा। यस सर। रिकैप कर दे रहे हैं, ध्यान से सुने। ये हमें दे रखे थे, इसके एंड पॉइंट्स केंद्र ज्ञात करना था, इनको जोड़ के आधा करेंगे केंद्र आ जाएगा। वो केंद्र हमने ज्ञात कर लिया बेटा। उसके बाद हमें निकालनी थी त्रिज्या, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच की लेंथ निकालनी पड़ेगी। निकाल ली, बस कहानी खत्म। कर लेगा। बस लास्ट क्वेश्चन बच गया, उसके बाद ये चैप्टर का वन शॉट यस सर। कंप्लीट। ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, एक एक दिन में एक वन शॉट निपटाना है बेटा। ये चार बिंदु क्या हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। पी का मान ज्ञात करना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है और आएगा। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं बेटा जी। ये क्या हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। ए के पॉइंट है 6,1, बी का है जी 8,2, सी का है जी 6 कॉमा। 9,4, डी का है जी P,3। यही बात है। यस सर। ठीक है, बोला कि P का मान ज्ञात करना है। P के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, आप कहेंगे सर इसका मध्य बिंदु ज्ञात करो, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करो। ठीक है, इन दोनों का मध्य बिंदु सेम आएगा और उनको फिर बराबर रख देना, आ जाएगी आपकी P की वैल्यू। समझ रहे हैं मेरी बात को। यस सर। हम क्या बोलेंगे, चूंकि ये जो A पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है और ये जो D पॉइंट है, ये चारों पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इनके कि आप ए बी का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा बेटा, डीसी के। पहली बात तो ए बी कैसे लिख दिया मैंने, हैं, ए सी वही लिखना तो पड़ेगा, सर। बोल नहीं सकता। ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, अभी बोला नहीं जाएगा, बीडी या टीवी। बी डी का मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु क्या आएगा बेटा, 6,1 और 9,4 इसका मध्य बिंदु क्या आएगा ए सी का, का। 3,3। 3,3 क्यों बोल रहा है, कैसे 3,3 कैसे बोला, बताइए एक बार। मुझे एसी का मध्य बिंदु सर निकाल, हाँ। 15,5। मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है बेटा। ए बी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेगा, बताइए एक बार जरा। सर अगर, इन दोनों को जोड़ेंगे हाँ, तो सर 9 को 6 जोड़ देंगे, 4 1। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूं बता चल। तो सर मेरे हिसाब से 15,5। 15,5 एसी का मध्य बिंदु है। सच बता रहा हूँ, ये अगर इस ढंग से चला ना, पेपर में फेल होने से कोई रोक नहीं सकता बेटा। सर हाँ, मध्य बिंदु को एक्स वाई मान लेंगे। हैं, मध्य बिंदु को एक्स वाई मान के उन सूत्र में रख देंगे। बेटा 15,5 कैसे हो जाएगा, सीधा बोल दो यार, 15/2 5/2 आएगा, जोड़ना क्या आधा नहीं करना होता, यस। यस। कैसे काम चलेगा था तुम्हारा। 6 में 9 जोड़ो, उसका आधा कर दो, 1 में 4 जोड़ो, उसका आधा कर दो, है बेटा। बीडी का मध्य बिंदु बता चल। सर 8 + x और p है, हाँ, और बाई 2, और 2 + 3/2।
दिमाग लगा बेटा। यस सर। ये हो जाएगा हमारे पास 15/2। ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। यहाँ हो जाएगा P+8/2 और 5/2। कंपेयर कर ले। कंपेयर करेगा तो क्या आएगा? 15/2 किसके बराबर आ गया? P+8/2 के बराबर आ गया जी। 2 से 2 उड़ा दे, 8 को उस तरफ ले जा। 8 को उस तरफ लेके जाएगा तो P के लिए कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। समझ में आ गई? यस सर। ऐसे ही 5/2 बराबर 5/2 के बराबर ही है, उसमें तो क्या ही लिखना है, हमें तो P के लिए निकालनी थी, निकाल दी बस। तो P के लिए कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई? P के लिए कितनी आ गई? 7। 7 ना? हाँ 60 क्यों बोल रहा है? तो अतः P का मान 7 है। कर लेगा? कोई डाउट तो ना है? नो सर। होता क्या है, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं उनका मध्य बिंदु समान होता है, तो इसका मध्य बिंदु बराबर होगा, बराबर होगा, तो P के लिए 7 आ गया बेटा। सेम इसी तरीके से ये करना है, ये आप खुद कर लें। कर लेंगे? यस सर। यही आपको, यही समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है, एक्स और वाई की वैल्यू याद करनी है, वही जोड़ के आधा कर दो, आ जाएगा। ठीक है। अभी रफ में काम सुनिए बेटा। रफ में क्या दे? सैंपल पर दें, चैप्टर दें? सर चैप्टर दीजिए, सिर्फ सैंपल सैंपल पेपर पेपर। तो आज स्कूल में निकालेंगे ही। स्कूल में निकालेंगे, वो सैंपल पर घर पे निकालना होता है बेटा। स्कूल, मेरी बात समझो, कभी आप ये समझो ना कि भैया टीचर टीचर सैंपल पर करा देंगे और हमसे साइज 100 सौ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सैंपल पर खुद से निकालना होता है। जब खुद से निकालते हैं तब मार्क्स आते हैं। सम्राट खुद से निकाल रहा है कि टीचर का निकाल रहा है? खुद से सर। हाँ, समझ में आई मेरी बात? यस सर। जब आप सैंपल खुद से निकालेंगे तब आएंगे आपको मार्क्स, नहीं तो नहीं आएंगे बेटा। कभी बहम में रह रहे हो उस चीज़ के। फिर भी चलो, रफ कॉपी पे आपको काम देते हैं। रफ कॉपी काम ये है कि एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर लाना, क्योंकि कल हम करेंगे 8वें चैप्टर का वन शॉट। ठीक है। ठीक है तो सर। 8.1 8.2 कंप्लीट कर लाओगे, ऑल एग्जाम्पल ऑल क्वेश्चन। यस सर। बाकी दूसरा बोला ना जरा। यस सर। 8.1 8.2 कंप्लीट होनी चाहिए बेटा, ताकि कल हम वन शॉट करें। और वन शॉट कल की कल में निपटा देंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं अब से। 8.1 8.2 कंप्लीट कर लाना, और फिर अपना कल जो बाकी एक्सरसाइज है वो दे देंगे आपको, 8वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी क्लासेस लगेंगी 8 तारीख तक। उसके बाद फिर हम क्लासेस लेना कर देंगे ऑफ, क्योंकि मेरी क्लासेस चालू हो जाएंगी बेटा फिर। ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने सैंपल पर दीजिए, एग्जाम में बैठ के आइए, एग्जाम दीजिए, कहानी खत्म। समझ में आ गई? फिर 11वीं में एडमिशन ले लेना बस तुरंत फटाफट से। समझ में आ गई क्या? यस सर। दूसरे को भी समझ में आ गई? सर हाँ। एग्जाम के बाद सर एग्जाम एग्जाम कब से है? सर बोलेगा सर क्या क्या? एग्जाम तो 24 तारीख से। 24 फरवरी से स्टार्ट है ना? मेरी क्लासेस भी यस सर। मेरी क्लासेस भी 24 फरवरी तक ही चलेंगी बेटा। ठीक है, 10 से लेकर के चौबीस सर फरवरी तक मैं बाहर हूँ, घर पे हो ही नहीं। हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि ओ एग्जाम के बाद से सीट तो नहीं भर जाएगी? सीट साट ना भरती बेटा, अभी तो एडमिशन कोई लेगा ही नहीं 11वीं में ना, अभी तो कुछ ने ले नहीं लिया ही नहीं अभी तक। 11वीं का एडमिशन, 11वीं क्लासेस 1 अप्रैल से चालू होंगी जा करके। सोच समझ के लेना कि भाई इंग्लिश मीडियम ले हिंदी मीडियम ले, है ना? कौन सा इंग्लिश में लोगे, हिंदी मीडियम लोगे तुम? क्या चलता है तुम्हारे यहाँ पे? हिंदी में सर। हाँ हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम ले लेना, इंग्लिश में ले लेना, इंग्लिश दोनों बैच लॉन्च कर दिया मैंने। 1 अप्रैल से क्लासेस चलेंगी उसकी। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। और एक बात और, 10वीं के बैचेस चालू चालू हो रहे हैं 1 मार्च से। तो जो भी आपका भाई बंधु दोस्त सखा जो भी 9वीं से 10वीं में आया हो, उनको आप बता सकते हैं कि रोहित सर का बैच ले लो, 10वीं क्लास का अच्छा बैच होता है, बता देना भैया। ठीक है। ठीक है सर। चलो, रफ में काम कर लाएंगे। यस सर। सम्राट कर लाएगा बेटा? ये सम्राट ही बोला था, कौन सा बोला था? यस सर। चलो 8.8 8.2 कंप्लीट कर लाना, और अपने सैंपल पर देते रहो। आज के लिए इतना ही था, कल मिलेंगे, कल आ जाना भाई 6:30 बजे, क्लास रेगुलर ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय, राम राम।